हेलो एवरीवन। बच्चों, हमने क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर 21 स्टार्ट किया था, लाइक फादर लाइक डॉटर, और आज की वीडियो में इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि हेरिडिटी किसे कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होती हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा उसको प्रीवियस वीडियो का डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपकी कंटिन्यूटी बैठ सके कि हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था और हम आज क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रेट्स क्या होते हैं, जिसे हम कहते हैं लक्षण। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर बेबीज और ऑफस्प्रिंग्स। बच्चों, क्या होता है कि कुछ ऐसी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो अपने पेरेंट्स से बच्चों में पास होती है और उनकी आने वाली जनरेशन में पास होती है। उनके एग्जाम्पल क्या है? आई कलर, हेयर, स्किन कलर, कर्ली हेयर, स्ट्रेट हेयर, डिम्पल्स, फ्रेकल्स, शॉर्ट, टॉल, कि उनकी हाइट कैसी होगी, छोटे होंगे या बड़े होंगे। तो ये सब हमारी क्या हो गई? इनहेरिटेड ट्रेट्स। अब ये जब जनरेशन से दूसरे में पास होती है, द पासिंग ऑफ ट्रेट इज कॉल्ड हेरिडिटी। जब ये आगे वाली जनरेशन में पास होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। तो ये सब तो हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि क्या चीज़ है जो हमारे पेरेंट्स से हमें नहीं मिलती है। बट नॉट दिस फ्रॉम पेरेंट्स। Sati was only a few months old when one of her legs was affected by polio. देखो, ये कहानी है सती की, जो कि काफ़ी छोटी थी जब उनके पाँव में क्या हो गया था? पोलियो हो गया था। आगे हम डिस्कस करेंगे कि पोलियो क्या होता है। बट शी नेवर लेट दिस कम इन द वे ऑफ हर वर्क एंड हर लाइफ। लेकिन बेटा, जो पोलियो की प्रॉब्लम की वजह से इन्होंने कभी भी अपने काम को नहीं रोका और उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जिया। वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज एंड क्लाइंबिंग मैनी स्टेयर्स हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ वर्क। अब देखो, क्या होता है कि पोलियो में आपकी पाँव थोड़ा सा इफेक्ट हो जाता है, तो थोड़ा चलने में उतरने में प्रॉब्लम होती है। तो काफ़ी डिस्टेंस आप चल नहीं सकते हो, ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते हो। लेकिन सती को इन सब करने में प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि इसकी तो आदत हो गई थी। नाउ सती इज़ मैरिड। सम पीपल टेल हर नॉट टू हैव एनी चिल्ड्रन। अब क्या हुआ कि सती की शादी होगी, तो लोगों ने कहा कि आपका कोई बेबी होगा तो उसको भी पोलियो की प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आप बेबी को प्लान मत करो, बेबी नहीं होना चाहिए आपके। शी इज़ ऑल्सो वरीड दैट हर चिल्ड्रन में ऑल्सो गेट पोलियो। अब उसको टेंशन हो गई, लोग कह रहे हैं कि पोलियो बच्चे को भी हो जाएगा, तो वो परेशान हो गई। शी स्पोक टू अ डॉक्टर अबाउट दिस। तो उसने सोचा कि चलो डॉक्टर से पूछना चाहिए कि क्या होता है। तो डॉक्टर ने बहुत ही अच्छी बात उनको बोली, नो नो, डोंट बी वरीड, इट इज़ नॉट दैट इफ एनी ऑफ द पेरेंट्स हैव पोलियो देयर चाइल्ड विल ऑल्सो हैव इट। तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर किसी को पोलियो का प्रॉब्लम है तो उसके बच्चे को भी प्रॉब्लम होगा, तो आप आराम से अपना बेबी कर सकते हो। बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पोलियो है वो हेरिडिटी में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर नहीं होता। अब पोलियो किसे कहते हैं? व्हाट इज पोलियो? पोलियो इज अ हाईली इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय अ वायरस दैट अटैक्स नर्वस सिस्टम। अब बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? जो पोलियो होता है वो वायरस से होता है और ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो एक से दूसरे को हो सकती है। अब पोलियो होता कैसे, वो समझने वाली बात है। पोलियो वायरस स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर विच अटैक्स आवर नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है कंटेमिनेटेड, मतलब कि जो दूषित पानी। अब ये कैसे हुआ? मान लो किसी इंसान को अगर पोलियो का वायरस उसकी बॉडी के अंदर है, उसने उस पानी को यूज़ किया। अब सेम पानी को अगर कोई और यूज़ करेगा तो ये वायरस उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह से पोलियो का जो वायरस है वो फैलता है और फिर पोलियो की प्रॉब्लम होती है। अब ये जो हमने बात की है कि वो नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, तो अब नर्वस सिस्टम कहते किसे? बच्चों, बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको समझने की कोशिश करना। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल एवरीथिंग यू डू। अब ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इंक्लूडिंग ब्रीदिंग, वॉकिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग। कुछ भी हमारी बॉडी में फंक्शन हो रहा है वो किसके अंदर आएगा? हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर आएगा। दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑल द नर्व्स ऑफ योर बॉडी। अब ये जो सिस्टम बनता है ना, हमारा नर्वस सिस्टम, ये 3 चीज़ों से बनता है। एक है ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड एंड तीसरा है नर्व्स। अब ब्रेन जो है बच्चों हमारा हेडक्वार्टर है, हमारी बॉडी का हेडक्वार्टर है। सारा फंक्शन जो है हमारे ब्रेन से होता है। अब ब्रेन क्या करेगा? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, ये क्या एक हमारी हाईवे है जिससे कि सारी नर्व्स कनेक्टेड हैं। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो हमारी नर्व्स कनेक्टेड हैं, यहाँ से सारे फंक्शन हमारी बॉडी में होते हैं और कंट्रोल सिस्टम क्या है? हमारा ब्रेन है। अब जैसे नर्वस सिस्टम क्या है हमारा, जो हम देखने काम करते हैं
वो कंट्रोल करता है। हमारी हियरिंग है, स्मेलिंग की पावर है, टच की पावर है, टेस्ट की पावर है। तो ये सब हमारा नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। और ये जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती हैं रोल। तो बच्चों, ये जो पोलियो का वायरस है वो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, किसी भी एक पार्ट को हमारे को प्रॉब्लम कर देता है। अब हम बात करते हैं कि पल्स पोलियो क्या होता है। अब पोलियो की प्रॉब्लम तो हो गई, लेकिन उसको हटाना तो पड़ेगा। इसके लिए पल्स पोलियो एक बच्चों प्रोग्राम चलाया जा रहा है। क्या है इसमें? पल्स पोलियो इज अ प्रोग्राम रन बाय द गवर्नमेंट टू इरेडिकेट पोलियो फ्रॉम द कंट्री। हमारी कंट्री से पोलियो को पूरा मिटाने के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पल्स पोलियो कहते हैं। इसमें क्या दी जाती है? वैक्सीनेशन दी जाती है। वैक्सीनेशन कैंप्स आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years ऑफ एज एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इसमें क्या होता है? टीका लगता है 5 साल से छोटे बच्चे को, ताकि उसको कभी भी पोलियो की प्रॉब्लम न हो पाए। और ये जो टीका लगता है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। बच्चों, हम जिस हेरिडिटी की बात कर रहे हैं, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसको बताने वाले थे ग्रेगोर मेंडल। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इनका कंट्रीब्यूशन क्या था? Mendel conducted many experiments and explained the concept of heredity and inheritance of character। तो इन्होंने बताया कि हेरिडिटी क्या होती है और जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट के साथ में, तब हमको पता चलता है। एक्सपेरिमेंट्स विद पी, रफ और स्मूथ। ग्रेगोर मेंडल वॉज बॉर्न इन पुअर फार्मर्स फैमिली इन ऑस्ट्रिया इन 1822। उनका बर्थ कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था 1822 में। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ स्टडीज बट द वेरी थॉट ऑफ एग्जामिनेशन मेड हिम नर्वस। उनको पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन बार बार एग्जामिनेशन में फेल होने की वजह से उनको एग्जामिनेशन से बहुत ही डर लगता था। He did not have money to study at the university, so he thought of becoming monk in a monastery। तो आगे पढ़ने के लिए उनके पास में पैसे नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या बन जाता हूँ? मोंक बन जाता हूँ। मोंक का मतलब होता है साधु। तो मोनेस्ट्री में वो रहने लगे। मोनेस्ट्री का मतलब होता है मठ, जहाँ पर साधु लोग रहते हैं। He thought from there he would be sent to study further। उन्होंने सोचा कि वहाँ से उनको आगे पढ़ने के लिए भेज दिया जाएगा, which he was। उनको भेज दिया गया। बट टू बिकम अ साइंस टीचर ही हैड टू टेक एन एग्जाम। लेकिन साइंस का टीचर बनने के लिए एग्जाम देना पड़ेगा। Oh no, he got so nervous that he kept running away from the exam and kept failing। लेकिन वही एग्जाम का डर है, इसलिए वो एग्जाम तो देने से बहुत डरते थे। बट ही डिड नॉट स्टॉप डूइंग एक्सपेरिमेंट। एग्जाम से डरते थे, लेकिन उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना नहीं छोड़ा। For 7 years he did experiments on 28,000 plants in the garden of monastery। तो 7 सालों तक उन्होंने 28,000 प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट किया। He worked hard, collected many observations and made a new discovery। उन्होंने काफी मेहनत की, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किया और एक नई डिस्कवरी की। Something which scientists at that time could not even understand। उस वक्त कुछ साइंटिस्ट थे, उनकी डिस्कवरी को समझ भी नहीं पाए थे। They understood it many years after his death when other scientists did such experiment and read what Mendel had already written। देखो, जो साइंटिस्ट थे उनके टाइम में वो तब समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में उन्होंने जब खुद एक्सपेरिमेंट किए, खुद ने जब उनको पढ़ा, तब उनको पता चला कि मेंडल क्या कहना चाहते थे। What did Mendel find in those plant? अब जो मेंडल जो ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने क्या नोटिस किया, उसको बच्चों बहुत अच्छे समझना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। He found that the pea plant has some traits which come in pair। देखो, उन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया, तो इन्होंने देखा कि जो पी प्लांट है उसमें कुछ ऐसे लक्षण हैं। ट्रेट्स का मतलब क्या होता है? लक्षण है जो किसमें आते हैं? पेयर में आते हैं। अब पेयर में कैसे आते हैं उसको हम समझते हैं। लाइक द सीड इज ईदर रफ और स्मूथ। अब देखो, जो सीड है या तो वो रफ होगी या फिर स्मूथ होगी, इसके अलावा कोई और सीड नहीं थी। इट इज ईदर येलो और ग्रीन, या तो वो येलो होगी या फिर वो ग्रीन होगी। एंड द हाइट ऑफ द प्लांट इज ईदर टॉल और शॉर्ट, नथिंग इन बिटवीन। देखो, अभी हमने बात की ना कि जो पी प्लांट था एक्सपेरिमेंट में, जो पी प्लांट के जो लक्षण है वो जोड़ी में आ रहे हैं, पेयर में आ रहे हैं। कैसे कि देखो, जैसे कि जो शेप है सीड का, या तो वो राउंड होगा या फिर वो रिंकल्ड होगा, या तो बिल्कुल गोल होगा या फिर थोड़ा सा रिंकल वाला होगा। कलर या तो येलो होगा या फिर ग्रीन होगा। फ्लावर का जो कलर है या तो पर्पल होगा या फिर वाइट होगा। जो फली है या तो इन्फ्लेटेड होगी या फिर वो कॉन्स्टिकेटेड होगी, मतलब कि एकदम स्ट्रेट होगी या फिर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होगी, इस टाइप की होगी। या फिर जो फली का कलर या तो वो येलो होगा, वो ग्रीन होगा,
जो फ्लावर की पोजीशन है वो भी अलग अलग है। जैसे कि ये जो स्टेम निकल रही है यहाँ पे फ्लावर है, और कुछ दूसरा क्या था कि एकदम टिप पे लग रहा था। दूसरा क्या मतलब हाइट क्या होगी, या तो वो टॉल होगा या फिर वो ड्वार्फ होगा। तो ये दो पेयर निकल के आ रहे थे ऑब्जर्वेशन में। जितनी बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उतनी बार सेम चीजें आ रही थी, कोई तीसरी चीज उनके एक्सपेरिमेंट में आ ही नहीं रही थी। तो उन्होंने देखा कि जो पी प्लांट है उसमें हर चीजें जो है वो दो के पेयर में आ रही है। अब देखो इन्होंने एक्सप्लेन किया क्या आगे, समझना अच्छे से इसको। The next generation, the children of a plant which has either rough or smooth seed will also have seeds which are rough or smooth. अब देखो उन्होंने क्या किया, ये जो प्लांट हैं रफ और स्मूथ वाले, उनकी जो आगे वाली जनरेशन है उन वो भी कैसे रफ या स्मूथ है, दूसरे टाइप के नहीं, बिल्कुल नहीं है। देयर इज नो सीड विच इज मिक्स्ड अ बिट स्मूथ एंड अ बिट रफ। ऐसा कोई सीड का बच्चा नहीं था, जो अलग सीड नहीं थी जो कि या तो ज्यादा स्मूथ हो या फिर ज्यादा रफ हो, ऐसा नहीं था, बिल्कुल उनकी जैसे ही था। ही फाउंड द सेम विद कलर, कलर के साथ भी सेम चीज थी। Seeds which are either green or yellow give rise to new seeds which are either green or yellow. अब देखो सीड के कलर की बात कर रहे हैं कि जो ग्रीन है और येलो है, उनसे जो बेबी हो रहे थे, बेबी फ्लावर हो रहे थे, वो या तो ग्रीन थे या फिर येलो थे, कोई तीसरा कलर नहीं था। द नेक्स्ट जनरेशन डज नॉट हैव सीड्स विद अ मिक्स न्यू कलर मेड फ्रॉम बोथ ग्रीन एंड येलो, कोई और कलर नहीं था। Mendel showed that in the next generation of pea plants there will be more plants having yellow seeds. अब जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने देखा कि जो आने वाली जनरेशन है उसमें क्या होगा कि जो येलो सीड्स वाले ना वो प्लांट्स ज्यादा होंगे। He also showed that the next generation will have more plants with smooth सीड्स। तो उन्होंने देखा कि जो इससे आने वाली जनरेशन है उसमें कैसे होंगे, स्मूथ सीड्स वाले ज्यादा होंगे। वाटर डिस्कवरी, क्या डिस्कवरी है, इतना किसी ने सोचा ही नहीं होगा। अभी जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो जैसे ये पर्पल है और ये व्हाइट कलर का फ्लावर है। अब पर्पल वाले के जो बेबी फ्लावर हैं वो कैसे हैं, पर्पल कलर के। व्हाइट वाले के बेबी फ्लावर है वो कैसे, व्हाइट कलर के। लेकिन जब हमने इन दोनों का कनेक्शन किया तो जो आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें सारे कैसा है, पर्पल फ्लावर है। अब इन पर्पल फ्लावर को आपस में हमने जब इनको किया, कंबाइन किया, तो अब आने वाली जनरेशन कैसी होगी कि ज्यादातर क्या होंगे, पर्पल होंगे और एक क्या है, व्हाइट है। अब देखो समझने वाली बात क्या है, इस पेरेंट जनरेशन से बच्चों इस जनरेशन में ये कलर ट्रांसफर हुआ। इसका मतलब क्या है कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक इस प्लांट्स में आई है। तो ये जो हमारी हम हेरिडिटी पढ़ रहे हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इस तरह से ट्रांसफर हो रही है, तो जिस तरह से पी प्लांट में हो रही थी उसी तरह से एनिमल्स का होता है, ह्यूमन बीइंग का होता है। तो इसके अलावा और कोई तीसरी चीज नहीं होती है। तो जिस तरह से हम पेरेंट्स के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वही हमारे बच्चों में आते हैं। तो ये हमने इनका पढ़ा था। उसके बाद में हम बात करते हैं सम फ्रॉम द फैमिली, सम फ्रॉम द एनवायरमेंट। कुछ चीजें बच्चों क्या होते हैं हम फैमिली से सीखते हैं, कुछ हम एनवायरमेंट से सीखते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेड एंड लर्न बिहेवियर। जो हम हमारे पेरेंट्स से मिलती है उसकी और हम जो सीखते हैं उसका एग्जाम्पल है। इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या है, अ गर्ल हैड ब्राउन आईज, लड़की की ब्राउन आईज किसको किससे मिली है, उसको अपने पेरेंट्स से मिली होगी। अ बॉय हैज लॉन्ग फिंगर, उसको अपने पेरेंट्स से मिला होगा। अ बर्ड ईट सीड्स, अब जो बर्ड है वो क्या खा रही है, सीड्स खा रही है। तो उसकी जो आने वाली जनरेशन है वो भी सीड्स खाएगी, उसके जो पहले फादर्स थे, जो पेरेंट थे, वो भी सीड्स खाते थे। अ डॉग हैज पॉइंटेड ईयर, अब डॉग का क्या है, पॉइंटेड ईयर है, तीखा जो उसका नाक कान होता है उस तरह से। तो ये इसको कहाँ से मिला है, पेरेंट्स से मिला है। लेकिन जो चीज हम सीखते हैं, लर्न बिहेवियर का मतलब होता है जो हम अपने एनवायरमेंट से सीखते हैं। अ गर्ल कैन रीड स्पेनिश, अब लड़की स्पेनिश बोल रही है, उसने अपने एनवायरमेंट से सीखी है। अ बॉय कैन प्ले द पियानो, पियानो बजा सकता है तो उसने अपने एनवायरमेंट सीखी है, जरूरी नहीं है कि उसको पेरेंट्स को आती हो या नहीं आती हो। अ बर्ड नोज वेयर टू फाइंड अ फीडर, बर्ड को पता है कि उसको अपना खाना कहाँ ढूंढना है। अ डॉग नोज द साउंड ऑफ इट्स ओनर्स वॉइस, अब जैसे कुत्ता अपने मालिक की आवाज को पहचान लेता है तो ये क्वालिटी उसने अपने एनवायरमेंट से सीखी है। तो ये कुछ हमने एग्जांपल देखे थे इनहेरिटेड एंड लर्न बिहेवियर्स के। वी हैव सीन दैट सम ट्रेट्स और हैबिट्स वी गेट फ्रॉम आवर फैमिली, सम थिंग्स एंड स्किल्स वी लर्न फ्रॉम आवर पेरेंट एनवायरमेंट। तो कुछ हम हमें फैमिली से मिलती है, कुछ हमें अपने एनवायरमेंट से मिलती है।
एट टाइम्स आर एबिलिटीज चेंज बिकॉज ऑफ सम इलनेस और ओल्ड एज। लेकिन क्या होता है कि टाइम के साथ साथ जैसे हम बूढ़े होते हैं, हमारे बॉडी में कुछ बीमारी लग जाती है, तो फिर हमारे कुछ अंदर चेंजेस आ जाते हैं। ऑल दीज टुगेदर मेक अस व्हाट वी आर। तो ये सब चीजें मिलके फैमिली वाली, एनवायरमेंट वाली, हम एक जो अभी हम एक इंसान है वो बनाती है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने लाइक द फादर लाइक डॉटर पढ़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।